हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो गए, पढ़ाई के साथ साथ अपना ध्यान भी रख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्वागत है हमारे लक्ष्य एकेडमी के BPSC TRE4 क्लास 1 to 5। ठीक है, चलिए ये हमारा टेलीग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ऐप दिया हुआ है लक्ष्य एकेडमी का, है ना। व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, किसी भी जानकारी के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा बीपीएससी कोर्स फैसिलिटी है ना, जिसमें कंप्लीट 150 नंबर की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, पीडीएफ प्लस एमसीक्यू टेस्ट, जिसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराए जा रहे हैं, है ना, जिससे कि आप सभी लोग का पूरी तैयारी हो सके। ठीक है, बेसिक से लेकर के पूरा अपने आप को, ठीक है, एडवांस लेवल तक अपने आप को तैयार कीजिए, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए पीडीएफ नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए कोर्सेज का फी है 3000, लेकिन इस समय बसंत पंचमी का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें कि प्राइस जो है 999 रुपये है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ साथ सॉल्व करिए, है ना। देखिए दो समान त्रिभुज की भुजाएं 5:7 है। ठीक है, 5:7 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, दो समान त्रिभुज की भुजाएं 5:7 है। ठीक है, के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल किस अनुपात में है। देखिए सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज है और ये भी क्या है, त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ABC है, ABC, और इस त्रिभुज का नाम PQR है। ठीक है, PQR नाम दे दिए हैं, है ना। अब देखिए समझते हैं, देखिए इस त्रिभुज में एंगल क्या हो गया, ये अल्फा है, मानते हैं ये थीटा है, ये क्या है, गामा है। ठीक है, उसी तरह देखिए ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, एंगल गामा हो गया। तीनों एंगल मिला के क्या होता है, 180 एंगल होता है ना। देखिए मैं एंगल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भुजाएं जो है इस अनुपात में है। मानते हैं कि BC मेरा एक भुजा है जो कि 5 है, तो QR एक भुजा है जो कि 7 है, ये अनुपात में है ना। अनुपात में है मतलब x है, अगर पूरा नंबर मानना रहेगा तो x मान सकते हैं। ठीक है, इन त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इसका एक ऊंचाई होगा। ठीक है, ये मानते हैं ये ऊंचाई है, यहाँ पर ये ऊंचाई है, और ऊंचाई दोनों जगह क्या है, सेम है ना। तो ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई उसी रेशियो में होना चाहिए। समझ रहे बात को, अगर ये 5 है तो ऊंचाई भी इसका होगा 5 के ही रेशियो में होगा, और ये जो 7 है तो ऊंचाई भी 7 का रेशियो होगा। अब किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ गुना में बेस गुना में हाइट, है ना, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मेरे पास कितना है, 5x है। देखिए हाफ हाफ दोनों में है, समझ रहे बात को, B1 गुना में H1, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए B यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 25x और नीचे में क्या आ जाएगा, 7 गुना में 7, तो कितना हो जाएगा 49x, x कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25/49। ठीक है, देखिए आप सभी लोग इस तरह से फिगर नहीं बनाइएगा एग्जाम में, है ना। जब भी, है ना, ये 2 डायमेंशन फिगर का बात किया जाए, जैसे त्रिभुज क्या है मेरा, 2 डायमेंशन फिगर है जिसमें क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो कभी भी अगर भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, 5 का और 7 का स्क्वायर करेंगे, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, 2549 हो जाएगा, है ना। और जब भी 3 डायमेंशन फिगर रहेगा जिसमें कि वॉल्यूम निकलता है ना, वॉल्यूम निकलता है, तो इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, मतलब 5 को 3 बार गुना करेंगे, 7 को भी 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि इसी अनुपात में ये एंगल बराबर होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, है ना, लेकिन ये जरूरी है कि ये जो एंगल बना रहा है और ये एंगल बना रहा है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका रेशियो बराबर होगा, ये छोटा ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये छोटू ट्रायंगल है, ये मोटू ट्रायंगल है ना, छोटू मोटू
जो ट्रायंगल है ये दोनों का रेशियो उसी रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक पिता माता और बेटी का वेतन दिया हुआ है, मतलब सैलरी दिया हुआ है, इतना के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः इतना 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 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना, तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग। देखिए, ये जो रेशियो है, रेशियो मतलब देखिए होता क्या है। मानते हैं कि पिता को मानते हैं फादर F, ठीक है, और माता को मदर और बेटी को डॉटर, है ना, D। यहाँ तक समझ गए बात को। अब अगर रेशियो है, रेशियो को एक्चुअल नंबर बनाने के लिए किसी भी नंबर से गुना कर देने से क्या हो गया, एक्चुअल नंबर हो गया। लेकिन हमको पता नहीं है चूंकि एक्चुअल में क्या है, तो हम लोग अपना मन से 100 से तीनों में गुना कर देते हैं, है ना। 200 और ये हो गया 300 और ये कितना हो जाएगा 500, है ना। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक्चुअल से कंपेयर करना ही नहीं है क्वेश्चन में। सीधा क्या बोला गया, इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे आप बात सभी लोग, ठीक है। देखिए, 15 का इंक्रीज करना है, मतलब 15% इंक्रीज करना है ना। देखिए, 200 का 15% इंक्रीज करना मतलब क्या होता है, देखिए 230 होता है, मतलब ये इंक्रीज होके कितना हो गया 230 हो गया। चलिए कलर चेंज करते हैं, है ना। 300 का कितना प्रतिशत है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 10%, है ना। तो बताइए 300 का 10 कितना होता है 30 इंक्रीज होगा 330 होगा ना। उसी तरह देखिए 300 का 10% इंक्रीज करना मतलब ऐसे बनाना, है ना। कितना हो गया 330 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है 330, ठीक है। अब 500 का क्या करना है 20%, ठीक है। इंक्रीज मतलब प्लस 20 है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 20% इंक्रीज करना है, ठीक है। 20% इंक्रीज करना। देखिए 500 का 20% होता क्या है 10%, 50, 20% कितना होता है 100, 600 हो जाएगा। देखिए 500 है, 20% इंक्रीज करना मतलब 120 अपॉन में 100, ठीक है। 2 0 कैंसिल आउट, 12 गुना 5 6 0 और 1 0, है ना। चलिए 0 0 0 कैंसल आउट, ठीक है। अब देखिए ये 3 नंबर में से कोई ऐसा है जो तीनों में कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही इसका रेशियो आंसर हो जाएगा, है ना। 23, है ना, 2 3 रेशियो 3 3 रेशियो 6 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है ना। समझा देते हैं एक बार फिर से। देखिए ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, ये हो गया डॉटर, है ना। रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर बनाने के लिए क्या करिए 100 से गुना कर दिए, है ना। 200 हो गया, ये 300 हो गया, यहाँ पर 500 हो गया, ठीक है। इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दिए। 200 का 15% कितना होता है, देखिए 200 का 10% कितना होता है 20, और उसका आधा कर देंगे 5, है ना 15, ठीक है। 20 और उसका आधा कर देंगे तो 10 30, मतलब 230 हो गया। उसी तरह 300 का 10% कितना होता है 330, और 500 का 20% इंक्रीज करना मतलब 600, है ना। 0 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, इतना बच गया, जो कि आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में ना 3 तरह से क्वेश्चन, है ना, पूछी जाती है। पहला है कि तीसरा अनुपात क्या होगा, ठीक है। एक पूछा जाएगा चौथा अनुपात क्या होगा, और एक पूछा जाएगा मध्य अनुपात क्या होगा, है ना। तो मैंने तीनों तरह का क्वेश्चन इसमें शामिल किया है, ठीक है। देखिए तीसरा अनुपात पूछा जाएगा जब भी, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाद का रेशियो दिया हुआ रहता है इसको 2 बार लिखते हैं, है ना। 35 गुना में 35 अपॉन में क्या होगा, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर A रेशियो B है, ऐसे C दिया हुआ है ना, A का वैल्यू नहीं है ना, तो C में है मतलब कि C स्क्वायर अपॉन में B। तीसरा अनुपात मतलब ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर B रखते हैं, है ना, तो ये भी नहीं पता है। तीसरा अनुपात मतलब इसका स्क्वायर करते हैं, और B से मतलब यहाँ पर C है तो यहाँ पर भी C आएगा, ऐसे समझिए, ठीक है। या सिंपली इसको याद कर लीजिए, ठीक है। B स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर अपॉन में B होता है, मतलब ये जो बाद का रहता है ना, इसको 2 बार लिखते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तीसरा अनुपात में। तो यहाँ पर जाएगा, देखिए
यहाँ पर कैंसिल करते हैं ना, देखिए 5 से जाएगा 5 × 25, यहाँ होगा 7, ठीक है। 5 से कितना बार में जाएगा 7, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 7 गुना में 7 कितना होगा 4 9, 4 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना इतना और इतना का चौथा अनुपात क्या है ना, इसमें पूछा गया क्या चौथा अनुपात। देखिए समझिए चौथा अनुपात मतलब ये होता है A अनुपात B, यहाँ पर क्या समानुपात दिया है C अनुपात D दिया है ना। तो देखिए अनुपात मतलब होता है A अपन में B बराबर होता है C अपन में D, है ना। तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो AD अपन में क्या होगा, इससे इसको गुना करेंगे तो CB, मतलब कि AD गुना में CB ऐसा होता है ना, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि इसको ऐसे लिखेंगे 144 अपन में क्या हो गया 192 बराबर क्या हो गया 216, और चौथा अनुपात नहीं पता तो x लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। देखिए 12 से जाएगा 12 गुना में 12 144, 12 गुना में 1 12 कितना हो गया 72, 12 गुना में 6 है ना। देखिए 4 से जाएगा 4 × 12 4 × 4 = 16 है ना, 3 से जाएगा 7 2, x को इधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। 4 गुना में 2 कितना हो गया 8, कुछ भी कैरी नहीं है, 7 × 4 कितना हो गया 28, है ना। तो आंसर क्या होगा 288, है ना। सिंपली ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है, कि चौथा अनुपात में क्या होता है 20 अपन में 20 बराबर 20 अपन में 20, ठीक है। ऐसे बना लेंगे, x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, है ना। एक फैक्ट्री में पुरुष श्रमिकों की संख्या का इतना प्रतिशत महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो फैक्ट्री में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी तरह हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, है ना। देखिए पुरुष को हम लोग मानते हैं क्या, पुरुष को m मानते हैं, ठीक है, और महिला को f मानते हैं, ठीक है। तो हो गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए एक फैक्ट्री में पुरुष श्रमिकों की संख्या का इतना प्रतिशत, मतलब इसकी संख्या का 48 अपन में 100 है ना, बराबर है ना, बराबर है ना। देखिए बराबर है तो बराबर लगा दिया हमने। उसके बाद श्रमिकों की संख्या के महिला श्रमिकों की संख्या के, तो महिला f है, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3, ठीक है 2/3, ध्यान से देखिए, है ना 2/3 मतलब क्या होता है 2/3। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा 2/3, है ना, मतलब 2/3 होता है, 3 में से 2 भाग, कहने का मतलब ये हो गया 3 में से 3 रहता, 3/3 रहता तो अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है ना। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, पूरा अपने आप में कंप्लीट मतलब 100%, है ना। लेकिन ये क्या 66.67% है ना। इसी को बोला जा सकता है 2/3। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए 2 से ये कैंसिल हुआ कितना बार में 2 4, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा, ठीक है, कितना बार में जाएगा, देखिए 6 चौका 24, ये हो गया 25, ठीक है। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो रेशियो में बनाएंगे, m f को इधर लाएंगे, ठीक है। f बराबर क्या हो गया, ठीक है 25 को इधर भेजेंगे तो क्या हो गया 25/6 नीचे आएगा तो क्या होगा 18, है ना। तो देखिए हम लोग से क्या पूछा गया, पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। तो पहले पुरुष का रखना है, ठीक है। तो पुरुष कितना है 25, अब महिलाओं की संख्या कितनी है 18, तो आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, समझ में आ रहा है आप सभी लोग को। क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हुआ, है ना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराया, संगत भुजा से मैंने क्षेत्रफल निकाला, तो यहाँ क्षेत्रफल से संगत भुजा पे आना है, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, मानते हैं कि x और y जो है संगत भुजा है ना, तो इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यही होता है। एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, है ना। तो अगर बैक आएंगे तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो x/y बराबर क्या होगा रूट होगा 196/√625। अब देखिए समझिए x/y 196 किसका स्क्वायर है, 1 से लेकर 30 तक आप सभी को स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना। ऐसे मैं बताऊंगा कैलकुलेशन की क्लास में कि कैसे आप लोग जल्दी से याद कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक किसी का भी स्क्वायर, है ना। देखिए 1 से लेकर के 196 किसका है, ये हो गया आपका
14 का स्क्वायर है, 625 किसका है, 25 का है, ठीक है। तो ये संगत भुजा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 14:25, है ना। देखिए कभी भी क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट तक करिए, और यहाँ पर संगत भुजा दिया रहता है तो स्क्वायर करिए, ठीक है। ये हो गया कब निकालते हैं ऐसा, जबकि 2 डायमेंशन फिगर होता है। जब 3 डायमेंशन फिगर होता है तो क्यूब रूट निकालते हैं, समझ रहे। चलिए और सभी क्वेश्चन में आप सभी लोग को समझाऊंगा, है ना। देखिए एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक है ना, यहाँ परसेंट अधिक नहीं है, यहाँ संख्या में अधिक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, ठीक है। देखिए लड़कों को मानते हैं बी, है ना, और लड़कियों को मानते हैं जी, ठीक है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अगर अनुपात दिया हुआ तो ये तो एक्चुअल में नहीं है ना, एक्चुअल बनाने के लिए x मान ले, मानते हैं कि x ऐसा नंबर होगा जिसको कैंसिल करके ये अनुपात आया होगा। तो अगर हम एक्चुअल नंबर से गुना कर दें तो मेरा एक्चुअल जो संख्या था लड़कों और लड़कियों का वो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मानते हैं x जो है इसका फैक्टर है ना, तो x से गुना करने से ये आ गया, मतलब एक्चुअल हो गया, समझे बात को। अब देखिए स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक है। देखिए लड़कों की तुलना में लड़कियां कितना अधिक है, कितना दिख रहा है बोलिए, 4x दिख रहा है ना। लड़कों की तुलना में मतलब कंपेयर करना है किससे, लड़कों से करना है। लड़कों की तुलना में लड़कियां कितना है, 4x। इसी 4x का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, 200। मेरा हिसाब से आ रहा है 4x, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 200, है ना। इसी 200 का वैल्यू क्या है, 4x। क्या पूछा है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है मतलब कि 11x का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो x से x क्या हो गया, कैंसल आउट, है ना। 4 से कितना बन जाएगा, 50, ठीक है। देखिए 50 को 11 से गुना करना है तो कितना आएगा, 550, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 550। इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था लड़कियों की संख्या कितना है, तो 15x से गुना करते। पूछा जाता कुल स्टूडेंट्स, है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो प्लस कर देते हैं 26, है ना, 26 से गुना करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है ना। बैग में दिए गए क्रम में लाल, नीला और हरे पेन का अनुपात इतना है, तो उनमें से कितने लाल थे, है ना। देखिए दोस्तों एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, मिस प्रिंट हुए, है ना, अधूरा क्वेश्चन है। चलिए मैं अपने से ऑप्शन बना देता हूँ, है ना। जब तक हमको रेशियो नहीं पता रहेगा तब तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चलिए मानते हैं कि रेड, ठीक है। देखिए ये रेड लेते हैं, रेड की संख्या मानते हैं 2 है, 2 रेशियो में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीला मतलब ब्लू, ठीक है, ब्लू मानते हैं 3 है, समझ के बाद ग्रीन, ग्रीन कितना है, 3 2 5, कितना ले ले, 3 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने अपने से माना है ना, जब मैंने अपने से माना है तो ये ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है। अब इसका आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास कुल मिलाकर कितने हैं, ये अनुपाती हुआ, ये संख्या में होगा, ठीक है। 320 है, तो मानते हैं कि कुल संख्या मेरे पास कितना है, 320 है, 320 है, जिसमें से पूछा क्या गया है, लाल कितने हैं, है ना। लाल कितने हैं मेरे, 2 है, ठीक है। कितना में से 2 है बताइए, सब मिला कितना है, 3 + 3 + 2 कितना होता है, 3 + 3 6, 6 + 2 8, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 8 से। अब ये जाएगा कितना बार में, 40, 40 गुना में 2 कितना होगा, 80, 80 इसका आंसर होता है ना। पूछता ब्लू कितने हैं, तो 3/8, है ना। पूछता ग्रीन कितने हैं, तो 3/8। पूछता कुल मिला के रंग कितने हैं, तो 1, तो कुल मिला के तो मेरे पास इतना ही है ना। फिर डिवाइड क्यों करना, समझे बात को। डिवाइड हम लोग इसलिए करते हैं रेशियो को, क्योंकि हमको अलग अलग, ठीक है, अलग अलग संख्या में विभाजित करना होता है ना, डिवाइड करना होता है। क्योंकि रेड कितना है, ब्लू कितना है, ग्रीन कितना है, ये पता करने के लिए हम लोग रेशियो को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए आगे देखिए, ए और बी के पास ये
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए और बी के पास कुछ टॉफियां है, ए बी को एक टॉफी देता है। देखिए समझ रहे बात को, ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। ए अगर बी को देता है तो दोनों के पास बराबर हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, बराबर संख्या में टॉफियां है। बी ए को देता है, बी अगर ए को देगा ना 1, तो ए और बी के पास दोगुनी हो जाती है ना। तो ए और बी के पास मौजूद टॉफियों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, है ना। बस समझिए कैसे बनाते हैं। देखिए मानते हैं कि ए के पास ए ही था और बी के पास क्या था, बी ही था। कुछ ना कुछ संख्या होगा, एक्स और वाई में भी मान सकते हैं या ए और बी ही मान लेते हैं, है ना। चलिए पहला फेज को ध्यान से पढ़िए। यदि ए बी को, ठीक है, ए जो है बी को एक टॉफी देता है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर होता है। तो एक देता है मतलब ए में से तो निकलेगा, तो ए में से 1 माइनस होगा और बी में 1 प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। समझे बात को। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर पे। यदि बी ए को एक टॉफी देता है ना, बी ए को देता है तो बी में से -1 होगा, ठीक है, और ए में +1 होगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो ए के पास बी के पास मौजूद टॉफियों से दुगनी हो जाती है। किसके पास दुगनी हो जाती है, जिसमें दुगनी हो जाती है उसी में दुगना करना है, जिसमें 3 गुना होता है उसी में 3 गुना करना है ना। ऐसा नहीं कि 1/2 इधर करिए उधर किए, कंफ्यूज होते रहे, है ना, ऐसा नहीं करना है। देखिए बी के पास मौजूद टॉफियां दुगनी हो जाती है, तो किसके पास दुगनी हो जाती है, बी। तो बी को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, ठीक है, मतलब 2 से गुना कर देना है। दिख रहा है आप सभी लोग को। चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं, बराबर 2 गुना में, है ना। तो बी के पास मौजूद टॉफियां दोगुनी हो जाती, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए और बी के पास मौजूद टॉफियां की कुल संख्या कितनी है, मतलब ए को कितना माने थे शुरू में और बी को कितना माने थे, है ना। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इक्वेशन को बराबर करेंगे, है ना। देखिए पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। a प्लस में 1 बराबर 2 गुना में b क्या हो गया, 2b, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2। a को 1 को उधर ले जाएंगे, है ना। तो देखिए 2b हो गया, +1 है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, -2 और -1 कितना हो गया, -3। अब a का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए a का जब वैल्यू आ गया ना तो कहीं भी रखने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि कहीं भी इसी में रखना होगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखना होगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a मतलब क्या दिया हुआ, देखिए 2b - 3, इसका जगह a की जगह ये रख रहे हैं, है ना, 2b - 3, और यहाँ पर क्या है -1 बराबर क्या है, यहाँ पर b है, ठीक है। तो a को रिमूव कर दिए, सब जगह b आ गया ना। अब देखिए b को इधर लाएंगे तो क्या होगा, b होगा, और देखिए -3 -1 कितना होता है, -4 होता है ना। माइनस माइनस संख्या में प्लस होता है लेकिन साइन में माइनस होता है, -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, +4, अब +4 +1 कितना होगा, +5। अब b का वैल्यू 5 आया। अब b का वैल्यू कहीं भी रखिए, है ना, इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, कहीं भी रखिए, a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना a और b के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसका फिक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू हो सकता है, नहीं, इसका वैल्यू एक ही है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेंज होगा ही नहीं। तो हम इक्वेशन कहीं भी रखें तो a का वैल्यू आ जाएगा, समझे। देखिए चलिए सबसे आसान कौन सा है बताइए, इसमें रख दें, कहीं भी रखिए आ जाएगा। चलिए फर्स्ट वन ऊपर में ही रख देते हैं, इसमें रखते हैं ना। तो a -1 बराबर, देखिए b कितना, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो 1 है, -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो a 7 आ गया और b कितना आ गया, 5 आ गया। अब कुल मिला के कितने हैं, तो 7 + 5 कितना होता है, 12, है ना। 7 + 5 करेंगे ना, 5 है b का, 7 है a का, और दोनों मिला के कुल टॉफियां कितनी है, 12, है ना, 12। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
चलिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो कैसा लगा आप सभी लोग को वीडियो, है ना? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। इसी तरह हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, है ना, और सभी जगह शेयर करिए, ठीक है, शेयर करिए और कॉपी पेन के साथ साथ बनाते भी रहिए दोस्तों, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।